हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। सो चलिए देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं एंड कल क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कल जो है हमने कुछ तीन टाइप के कैंडल पैटर्न को डिस्कस किया था कि या तो आज एक डोजी बन सकता है, या हल्का एक ग्रीन बन सकता है, या फिर एक रेड बन सकता है ना। तीन पॉसिबिलिटी को रखा था एंड जो रेड बनना पॉसिबिलिटी है एकदम बेयर मिनिमम था इसके चांसेस मेरे हिसाब से। बट आज हुआ उसका उल्टा एंड मार्केट ने बिल्कुल एक इस पॉसिबिलिटी को एग्जीक्यूट किया। इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम लोग ये बात करते हैं। तो पहले हमारा प्लान था कि ऊपर कहीं मिले इसके लेवल पर, 485 या 450 के लेवल पर, यहाँ कहीं पर मिले तो हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन जो है वहीं पर ही लेंगे। बट हुआ क्या कि प्राइस आज यहीं से ही जो है अराउंड 375 के यहीं से ही लेवल से प्राइस नीचे गिरने लगा, लाइक इट डिड यस्टरडे। कल जैसा किया था वैसा ही मार्केट ने किया एंड प्राइस जो है इवेंचुअली यहाँ पर एक हमारा टारगेट था कि 225 है ना, 225 के लेवल पर एक बुकिंग होना चाहिए कुछ एक, है ना। तो प्राइस क्या हुआ यहाँ पर इसी लेवल पर, अगर आप देखोगे तो एक थोड़ा बहुत बुकिंग नजर आया यहाँ पर, है ना। 255 ये सेम लेवल है, 255 के लेवल पर प्राइस ने एक बुकिंग दिखाया। एक अप ट्रेंड हुआ बट इवेंचुअली वो सस्टेन नहीं किया वहां पर, है ना। जो लोग यहाँ से यहाँ कहीं से जो शॉर्ट थे, दे बुक द प्रॉफिट हेयर्स। तो ये जो अप ट्रेंड आया है उसी वजह से है, एक पुल बैक जो है एक बुकिंग जोन था। बट क्या हुआ कि बेयर्स का जो प्रेशर है वो ज्यादा था एंड इवेंचुअली वो कंसोलिडेट, थोड़ा एक्यूमुलेशन हुआ एंड जो कल मैंने यहाँ पे लिखा था कि 23,200 के नीचे अगर क्लोजिंग दे तो 23,000 जो है वो एग्जैक्ट टारगेट नीचे की तरफ मिल सकता है। एंड नीचे एग्जैक्टली 23,000 के लेवल को प्राइस ने डॉट टच किया एंड यहाँ से पुल बैक आ गया। So as far as the target और जो discussion is concerned, it was, I'll say it was spot on, because हम लोग का जो quantity था वो half था एंड half quantity with this move is a great deal, है ना। ये great deal जो है वो great है। अगर आप नॉर्मली चार क्वांटिटी के साथ कर रहे हो एंड दो क्वांटिटी लिया हुआ है, दो क्वांटिटी के साथ में इसमें से आधा मूव भी कैप्चर किया होगा, दैट वुड हैव बीन दी बेस्ट वन। पर्सनली पूछा जाए तो मैंने किया नहीं, बिकॉज मेरा जो है वो यहीं कहीं पर बुक हो गया एंड देन मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में था तो आई कुडंट, ये जो है 12:30 के बाद ही मैं गया एंड ये जो कैंडल आया 12:30 के बाद यहाँ पर आया। सो फॉर मी इट वाज बस्ट बस्ट नहीं है, ठीक है। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। मार्केट यहीं पर ही रहना है, कहीं जाना नहीं है। सो लेट्स सी के डेली चार्ट पर चलकर देखते हैं एंड वहां पे डिस्कस करते हैं चार्ट को। तो अभी क्या हुआ है, एक दो तीन चार पांच जो है रेड कैंडल जो है मार्केट ने नेगेटिव जो है कैंडल बना दिया है। अभी यहाँ से नीचे जो है, लाइक कल जैसा था मेरे लिए व्यू वही है कि एक पुल बैक आकर ही नीचे जाना चाहिए। सेम व्यू यहाँ पर है। अगर यहाँ से दोबारा नीचे चला जाए तो नीचे ज्यादा लंबा टारगेट्स है नहीं नीचे, है ना। ज्यादा से ज्यादा एक 22,850 लेवल तक एक नीचे टारगेट दिखता है। 850 50 या 70 के लेवल तक प्राइस जाता हुआ दिखता है, यहीं से ही अगर चला जाए। बट आइडियल, इन आइडियल वर्ल्ड क्या होना चाहिए, अभी यहाँ से प्राइस को पुल बैक होना चाहिए एंड देन एक कंटिन्यूएशन वाला मूव आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग, या फिर मेरा एक्सपेक्टेशन ये है। मार्केट का प्राइस एक्शन जो है वो ये डिमांड करता है कि प्राइस ने एक पुल बैक देना है। एंड अगेन अभी हम लोग क्या है, हम लोग नेगेटिव टेरिटरी में, जैसे हमने बताया था 23,200 के नीचे चला जाए तो हम लोग एक नेगेटिव में कंफर्म हो जाएंगे। अभी हम लोग नेगेटिव कंफर्म हो गए। अगर पॉजिटिव होना था तो इसको यहीं कहीं पर रुक कर यहीं से ही ऊपर जाना था इसको, है ना। कल का जो कैंडल था यहीं पर ही ऊपर देकर अगर क्लोजिंग दे देता तो हम लोग एक पॉजिटिव व्यू की तरफ बढ़ सकते थे एक बार। अभी ये जो बन गया है क्लोजिंग, नाउ वी आर नेगेटिव, फॉर दैट दिस वाज दिस नंबर 23,200। अभी अगेन हमको पॉजिटिव होना है मार्केट को, तो ऊपर कुछ लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो हम लोग एक पॉजिटिव व्यू की तरफ ऊपर बढ़ सकते हैं। बट अदर देन दैट आई डोंट सी एनीथिंग पॉजिटिव इन दी अपकमिंग मार्केट। प्राइस क्या हुआ है, लो बनाया है, हाई, अगेन एक लो एक हाई, लो लगाया, ये एक हाई लगाया था, अगेन लोअर लो। ये वाला जो मूव है वी कैन कंसिडर दिस एज एन एक्सेस प्राइस, है ना। एक्सेस प्राइस हो सकता है ये। तो हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे जो बुल्स को है ट्रैप कर लिया एंड देन नाउ इट इज ट्राइंग टू मूव डाउन साइड। तो अगेन प्राइस हो सकता है ये जो लो है
इस लो को ब्रेक करने के लिए चले, बट क्या होगा? एक होप ये है वीकली चार्ट पर, है ना? वीकली चार्ट पर क्या होप है कि आज ट्यूसडे है। नाउ इन द कमिंग 3 डेज अगर यहाँ पर एक तीन ग्रीन कैंडल आ जाए ऊपर, आई एम जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ मैं। लेट्स एक हफ्ते 1 वीक वाले चार्ट पर 1 वीक वाला जो विंडो है वो देखते हैं, है ना? ये हफ्ता हमारे लिए अभी पेंडिंग है। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस कि मैंने फ्राइडे का जो एनालिसिस बनाया था उसमें क्या बनाया था कि मार्केट का ये जो कैंडल है ये बुलिश पैटर्न वाले कैंडल है। अगेन यहाँ पर एक व्हाट यू कॉल ग्रीन कैंडल बनाया है। अब ये जो हो सकता है कि मार्केट इसको वीक में कन्वर्ट करे एंड इवेंचुअली जो वीकली क्लोजिंग हो ये ऐसा ग्रीन क्लोजिंग हो जाए, है ना? इतना इतना बड़ा ना सही, बट एटलीस्ट एक ये जो पिछला जो हाई है इसके ऊपर का क्लोजिंग देकर प्राइस एक इस टाइप का वीकली ग्रीन कैंडल बना दे। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। बट ये पॉसिबिलिटी को एग्जीक्यूट होने के लिए इस कैंडल का जो लो है ये नहीं टूटना चाहिए था, जबकि वो आज हो चुका है ना? ये आज हो चुका है। दिस इज अ नेगेटिव न्यूज फॉर मी। ये इस थियरी को काम करने के लिए आज का जो लो है ये टूटना नहीं था, बट ये टूट गया। एंड मार्केट में ये टूटना फूटना ये सब चलते रहता है। इट इज इररिलेवेंट टू द मार्केट। जैसा हमने ऊपर के साइड पर भी देखा कि ऊपर नहीं जाना चाहिए बट गया, वो वहां से नीचे आ गया। हो सकता है कि यहाँ से नहीं जाना चाहिए था बट नीचे गया, एंड हो सकता है कि ऊपर भी चला जाए। सो इट इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी, राइट? अगर प्रोबेबिलिटी में क्या है। चलिए दोबारा डेली चार्ट पर चलते हैं एंड वहाँ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन ऑफ द मार्केट। तो प्राइस एक्शन वाइज कैसा है? अगेन हर बार के जैसे जब भी ये डिप आ जाए, अभी हमको क्या चाहिए? इस टाइप का एक करेक्शन चाहिए, है ना? डिप आ जाए, एक करेक्शन, डिप आ जाए। ये जो करेक्शन आया है ये थोड़ा लंबा करेक्शन आ गया, है ना? ये जो मूव आया है, ये जो एक दो तीन और ये कैंडल्स है ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हो सकता है कि मार्केट उसको कवर अप कर दे। नाउ अगेन व्हाट डू वी नीड अ करेक्शन हियर। एक हल्का सा पुल बैक चाहिए, करेक्शन नहीं चाहिए, एक पुल बैक होना चाहिए। पुल बैक आकर दोबारा नीचे आ जाए, देन विल हैव न्यू न्यू लोज, है ना? ये जो लो बनाया है एक और लो प्राइस नीचे की तरफ लगा सकता है। आइडियली प्राइस एक्शन वाइज ऐसे हो सकता है। सेकंड चीज क्या है कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाए, बिकॉज काफी सारे नेगेटिव न्यूज है मार्केट में, है ना? कुछ एक वॉर से रिलेटेड है, कुछ एक टैरिफ से रिलेटेड है। तो दीज आर द न्यूज विच एम्पलीफाइज द बेयर मार्केट। बेयर मार्केट को क्या चाहिए? सिर्फ एक छोटा सा नेगेटिव चाहिए, वो उसको एम्पलीफाई कर देता है ना? जबकि बुल मार्केट को आप कितना भी अच्छा गुड न्यूज दे दो उसको वो ज्यादा एम्पलीफाई नहीं होता, उसके लिए एक छोटा ग्रीन कैंडल में ही बुल मार्केट खुश हो जाते हैं। तो बट बुल मार्केट इज अगेन अ लॉन्ग टर्म व्यू इन द मार्केट, राइट? अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू में अगर निफ्टी बताऊं तो यू विल सी कि मार्केट देखो क्या है। ओवरऑल जो है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? बुलिश ही है। ये जो है छोटे छोटे करेक्शन आ गए हैं, ये जो ऊपर गया है छोटा करेक्शन, ऊपर गया करेक्शन है ये, है ना? कंपैरेटिवली जितना ऊपर गया है उस हिसाब से करेक्शन है ये। तो ओवरऑल जितना भी ट्रेंड है इस ट्रेंड में ये एक करेक्शन है। नाउ इस करेक्शन के बाद क्या होगा कि इट माइट समवेयर जो है कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट लेकर प्राइस विल मूव। यहाँ से क्या होगा? डायरेक्ट 19,000 ऐसे इस लेवल पर नहीं आएगा ये। इट हैज टू सस्टेन समवेयर एंड वहां से वो ऊपर जाएगा। तो भले ही हम लोग बेयर मार्केट में नहीं उतना कमा पाए, बट वेन एवर द बुल्स कम इन वी विल बी देयर, है ना? हमारा कैपिटल जो है वो बचना चाहिए। मैं दोनों जो वीडियो है एक ही में ही कवर करूंगा। तो लेट अस मूव टू 5 मिनट चार्ट एंड प्लान को स्केच आउट करते हैं कल के लिए। अभी प्राइस क्या है? अभी यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है 23,000। अभी 23,000 से नीचे अगर प्राइस चला जाए तो ज्यादा से ज्यादा एक 22,850 यहाँ तक पॉसिबल दिखता है मुझे। 850 870 के आसपास में टारगेट दिखता है, अगर यहीं से सीधा नीचे चला जाए तो अगेन हाफ क्वांटिटी के साथ ही रहना है। बट if the price starts to move upside, then above 23,100, है ना? 100 या 120 यहाँ के ऊपर एक रिस्की है लॉन्ग पोजीशन के लिए। लॉन्ग पोजीशन टुवर्ड्स द टारगेट अपसाइड ऑफ 23,175 and 23,285, and third target would be 23,200,
400, ये इन टारगेट्स की तरफ रिस्की है, लेकिन ये जिनको ये नहीं लेना है, दे हैव टू वेट फॉर दैट पुल बैक। पुल बैक के लिए वेट करना है, एंड पुल बैक का जो लेवल है दैट विल बी अराउंड, अगेन पुल बैक का जो लेवल है वो यही है, दिस इज व्हाट द टारगेट लेवल इज, है ना, ऊपर इन लेवल्स के आसपास में ये एक्सटेंडेड है। यहाँ तक प्राइस अगर चला जाए तो देन इट इज अ डिफरेंट, अराउंड 285 के नज़दीक नज़दीक अगर प्राइस कहीं शॉर्ट करने को मिले, तो जो लोग वेट करना चाहते हैं, दिस इज द प्लेस टू शॉर्ट। देन बेटर वेट, कि यहाँ से शॉर्ट नहीं, यहाँ से लॉन्ग नहीं जाते हुए वेट करना है कि ऊपर 285 के आसपास अगर प्राइस मिले तो शॉर्ट करना है, या फिर 400 के नज़दीक अगर शॉर्ट करे तो मिल जाएगा। बेस्ट प्राइस क्या होगा ऊपर? बेस्ट प्राइस होगा कि अगर प्राइस 23,500 के नज़दीक कहीं मिले, दैट विल बी द बेस्ट प्लेस टू शॉर्ट। 23,500 या फिर 23,395, ये दो प्राइस है मेरे लिए ऊपर, दीज आर दी रेजिस्टेंस, है ना, इन 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 प्राइजेस पर। सी मेरे सी एनालिसिस में क्या होता है, कोई भी चीज सर्टन नहीं होता कि यही नंबर है या ये नंबर है, मल्टीपल लेवल्स आते हैं रिजेक्शंस के, मल्टीपल लेवल्स आते हैं सपोर्ट के। जैसे आज का लेवल है 23,000 का लेवल, हमने कल ही डिस्कस किया था, ये बिकॉज ये राउंड नंबर है, एक सपोर्ट लेवल बन सकता है, एंड दिस इज ऑल्सो टारगेट लेवल। यहाँ पे क्या नहीं करना है, यहाँ पे फ्रेश पोजिशंस नहीं बनाने हैं, फ्रेश सेलिंग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन या पुट बाइंग पोजीशन यहाँ पर नहीं बनाना है, बिकॉज अपने को पता है कि ये लास्ट नंबर है, यहाँ से नीचे और क्या ही जाएगा। तो अगर ये मूव मिस किया है तो ये एक्सपेक्ट करोगे कि 23,000 से और 200 पॉइंट नीचे चला जाएगा, तो वो मुश्किल है। तो दिस इज वन पार्ट। सेकंड चीज क्या है कि प्राइस ने समझो अगर यहाँ से व्हाट यू कॉल रेजिस्टेंस लिया है, देन वेट टेक 100, है ना, 100 200 पॉइंट्स के लिए नीचे बैठो इन लेवल्स के आसपास में, अगर यहाँ कहीं पर एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है तो। ये जो लॉन्ग ट्रेड है इसलिए बताया कि जो लोग लॉन्ग में इंटरेस्टेड है दे कैन गो फॉर दीज टारगेट्स, है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो टारगेट है उसके लिए आप एम कर सकते हो। दैट वुड बी रफली अराउंड 60 70 80 100 पॉइंट्स के आसपास में प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। So that will be all for the Nifty. See you all in the next video for Bank Nifty.